नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र सर का धन्यवाद करता हूं दिल से कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप लोगों तक फ्रीलांसिंग की जो एक सीरीज़ है पहुंचाई जाए पार्ट वाइज करके। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या है, आप सिंपली आप समझिए सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, जो आत्मनिर्भर, यानी कि आप किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने वक्त के हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने जगह से ही करते हैं। डजेंट मैटर कि आप गांव में हैं, चाहे आप शहर में हैं या कहीं पर भी बाहर भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। फ्रीलांसिंग जो चीज़ है वो आप ऐसे समझे कि फ्रीलांसिंग एक साइट क्रिएट किया गया है। ठीक है, कोई भी एक साइट है, एक फ्रीलांसिंग साइट होती है। उन्होंने बोला कि एक फ्रीलांसिंग साइट है, यहाँ पर बायर्स आएंगे और सेलर्स आएंगे। आप ये चीज़ समझ लीजिए, बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं। बायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, यानी क्लाइंट होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं यानी कि जो बेचते हैं अपनी चीज़ों को, जो वो सेल करते हैं, उनको फ्रीलांसर भी बोलते हैं। या तो बायर सेलर बोलेंगे या तो फिर फ्रीलांसर और क्लाइंट बोलेंगे। वो हर जो वेबसाइट होती है अपने तरीके से वो अपना एक्सप्लेन करती हैं इनको और टर्म देती हैं। ठीक है, तो आज फ्रीलांसिंग जो है वो क्या है कि एक फ्रीलांसिंग साइट बना दिया गया है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है जहाँ पर फ्रीलांसिंग साइट में बोला जाता है कि क्लाइंट भी आएंगे, क्लाइंट को एज ए क्लाइंट वहाँ पर साइन अप करवाते हैं, और फ्रीलांसर्स जो हैं यानी कि आप अपनी जो चीज़ें स्किल्स हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, आप वैसे साइन अप करेंगे, एज ए फ्रीलांसर साइन अप करेंगे या फिर एज ए सेलर साइन अप करेंगे। जैसे साइन अप करते हैं तो हर वेबसाइट की अपनी एक पॉलिसी होती है कि आपको थंब रूल है वो आपको फॉलो करना है। कभी भी फ्रीलांसिंग साइट से बाहर आप ना जाएं। अगर कोई आपको वहाँ पे मैसेज वगैरह करता है कि आप बाहर आइए, वहाँ पर काम कीजिए, कभी नहीं, नेवर नेवर डू दिस, क्योंकि ये अगेंस्ट पॉलिसी हो जाती है। और जैसे एक फ्रीलांसिंग साइट बनाई गई है, तो फ्रीलांसिंग साइट में आपको, जो फ्रीलांसिंग साइट है वो कुछ चार्जेस करती है। सपोज दैट कि एक क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया, आपने प्रोफाइल बनाई है, आप उस जॉब पर जाके अप्लाई करते हैं, और फिर क्लाइंट के द्वारा जब मैसेज आता है, आप लोग की चैट होती है, फिर वहां से आपको ऑफर भेजा जाता है। सारी चीज जो होगी वो आपको फ्रीलांसिंग साइट पे ही होगी। और ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले क्या होता है कि फ्रीलांसिंग साइट एक अमाउंट जो है क्लाइंट के अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है, चाहे उनके पेपल सिस्टम या कोई भी पेइंग मेथड होता है, चाहे उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह, वहां से वो एक अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेती है और ऑफर के साथ आपको भेजती है। तो वहां लिखा रहता है स्क्रो फंडेड। स्क्रो फंडेड का मतलब होता है कि वो पैसा फ्रीलांसिंग साइट ने अपने पास रख लिया है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। सपोज क्लाइंट भाग जाते हैं, तो आप जब काम सबमिट करके देंगे उनको, तो वो पैसे जो है एक सर्टेन टाइम तक, अगर क्लाइंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वो पैसे आपके फ्रीलांसिंग अकाउंट में आ जाएंगे। तो जैसे फ्रीलांसिंग अकाउंट में आएंगे, तो फ्रीलांसिंग अकाउंट में आने के पहले साइट की अपनी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट क्या है कि वो एज ए परसेंटेज के तौर पे वो काट लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर जैसे $350 तक अगर यहाँ काम करेंगे तो आपको 20% लगेंगे। जैसे आप $350 से या $500 से आप ऊपर काम करेंगे अप टू $7,000, तो फिर आपको 10% लगेगा। फिर $7,000 से जहां आप काम करेंगे तो 3.5% आएंगे। ये हर फ्रीलांसिंग साइट की अपनी होती है। तो अगर $100 आपको अगर मिले हैं क्लाइंट की तरफ से, तो उसके फर्स्ट में आपको 20% काट लिए जाएंगे। इट मीन $80 आपके फ्रीलांसिंग अकाउंट में आएंगे, 20% वो चार्ज रहेगी। वो जो $20 ले रही है, तो उसके बदले आपको बहुत चीज दी जा रही है। इसलिए कभी भी आप लोग, कोई फ्रीलांसिंग साइट है, थंब रूल, कभी बाहर नहीं जाना है। जो चीज भी करनी है फ्रीलांसिंग साइट के अंदर करनी है। स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है, मतलब इसका क्या स्कोप है। देखिए पूरा डिजिटलाइज हो चुका है, तो स्कोप में क्या है कि आप जितनी भी स्किल्स हैं, मैं कुछ अभी स्किल्स का नाम लूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्किल्स आप लोग कर सकते हैं। 2020 या इसके बाद फ्रीलांसिंग और भी एक्सपेंड होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसलिए अपने स्किल्स को ग्रो करें, मैं खुद आपको सिखाऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप जाकर के वहां से आप सीख सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्किल्स है, चाहे फिलेबल फॉर्म हो, चाहे एमएस वर्ड पे हो, एक्सेल पे हो, चाहे एसआरटी फाइल क्रिएट करनी हो, वेब रिसर्च करना हो, सारी मैंने बनाई हुई है।
मैं आपको बकायदा अलग अलग और स्किल्स भी सिखाऊंगा ताकि वो स्किल्स से आप अर्न कर सके। वेरी सिंपल। और यहाँ पर जो भी फ्रीलांसिंग साइट है, कैसे जॉब्स होते हैं, यहाँ बेसिकली दो तरह के जॉब्स होते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिक्स प्राइस और आवरली जॉब होता है। तो फिक्स प्राइस जो होती है वो ऐसा है कि उसमें आप एक बार काम करके ही आप दे देते हैं, और जैसे $100 है या $200, जो भी आपकी बातचीत हुई है क्लाइंट से, वो आप पूरा काम करेंगे। एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, 2 3 4 दिन का दिया जाएगा, आप उसी टाइम फ्रेम में आप काम कंप्लीट करके देंगे और वो पेमेंट आपको कर दी जाएगी। ये फिक्स प्राइस हो गया। और आवरली जॉब जो होता है वो जब आप प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो वहां पर आप रेट करते हैं कि हाँ $5 $10 अपने स्किल्स के हिसाब से वो लगाते हैं। ये भी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से। तो ये पर घंटे, यानी 1 घंटे काम करेंगे आपको उतना पे होगा। अगर $15 किसी ने रखा है तो अगर वो कोई काम लेता है आवरली, अगर 1 घंटा काम करता है तो उसको $15 मिलेंगे। अगर वो 2 घंटा काम करता है तो $30 बन जाएंगे उसके। ये इस तरह का काम होता है। अब सवाल आते हैं कौन कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, अनएम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉयड वाले भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी फील्ड, कोई भी किसी भी एज के कर सकते हैं, बट आपको 18 साल का होना जरूरी है फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो अब मैं कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्किल्स आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर एडमिन सेक्शन सभी लोग करते हैं। तो एडमिन सेक्शन में क्या होता है कि आप लोग बेसिकली डेटा एंट्री को जानते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं। और डेटा एंट्री है, वेब रिसर्च है, ट्रांसक्रिप्शंस है। ट्रांसक्रिप्शंस भी बहुत होते हैं, एक एक्सेंट से दूसरे एक्सेंट में किया जाता है। इंग्लिश जो भी है या फिर कोई भी लैंग्वेज, उनको टेक्स्ट में लाया जाता है। या पीडीएफ कन्वर्जन भी है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। तो कोई भी स्कैन्ड फाइल है उसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं हम लोग वर्ड में, टेक्स्ट में चाहिए, बहुत को ब्लॉग वगैरह लिखने के लिए चाहिए ये चीज़। और पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह कुछ भी यूज किया जा सकता है। अब है कि कस्टमर सर्विस है, तो जिसमें आपको डेटा माइनिंग है, मशीन लर्निंग आ जाती है, डेटा विजुअलाइजेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उसके बाद अगर आ जाते हैं डिज़ाइन की बात करते हैं तो एनिमेशन, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन हो जाती है, ग्राफिक डिज़ाइन आती है, फोटोग्राफी आ जाती है, प्रेजेंटेशन, वॉइस टैलेंट, आर्ट, इलस्ट्रेशंस, फिजिकल वीडियो, मोशन ग्राफिक्स, सारी चीज़ ये आपको आ जाते हैं डिज़ाइन क्रिएटिव के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वाले भी आ सकते हैं, और उनके लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई है, और जिसमें कि 3D मॉडलिंग, कैड, और इंटीरियर डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, आर्किटेक्चर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे आकर ये कर सकते हैं। और आईटी वाले भी आ सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ईआरपी सीआरएम सॉफ्टवेयर है, बेहतर जानते हैं, अगर वो एक्सपर्ट है तो वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, और वो सब आ सकते हैं। और लॉ वाले भी आ सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, अदर लीगल्स, कॉर्पोरेट, फैमिली लॉ, इस तरह के जो है आप आके काम कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ को दे सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग वाले भी आएंगे, जनरल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी बहुत होती है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मेडिकल ट्रांसलेशन हो जाते हैं। तो इस तरह की जॉब्स आप आके कर सकते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट, वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत आज के डेट में डिमांडिंग है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल, बहुत लंबी लिस्ट है, सिर्फ मैं आपको अब शॉर्ट में बता रहा हूँ। राइटिंग में आप एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, और वेब कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसिंग में। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीलांसिंग को आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा फ्रीलांसिंग क्या है। जो मैंने चीज़ें बताई प्लीज़ उसको फॉलो करें, और जितनी भी मैं स्किल्स अगर आपको बताऊंगा तो आप उसको फॉलो करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑफर्स क्रिएट किए जाते हैं, तब आप फाइवर और अपवर्क जैसे साइट पे भी आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट के माइंड सेटअप को पढ़ेंगे, कैसे बिडिंग करें ताकि आपको जॉब मिल जाए जल्दी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल देना ना भूले। और जाते जाते ये बोलेंगे, सर यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।